नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंजय क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। ये किसने दी है? समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक विधि है वह हमारे स्किनर सर ने दी है। और इसकी जो चरण है, कितने चरण है? 6 चरण है। कितने चरण है? 6 चरण है। किसने दी है? स्किनर ने दी है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वह यह चरण आपको स्टेप बाय स्टेप याद करने होंगे। आप इन्हें आगे पीछे अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपसे पूछा जा सकता है कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में चौथा चरण कौन सा है या तीसरा चरण कौन सा है, या आपको यह सब पजल करके दे सकते हैं और आपको इन्हें अरेंज करना हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है समस्या समाधान में? अगर आपके पास कोई समस्या आई है एज ए टीचर, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? उस समस्या को सॉल्व करने लग जाओगे? नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा, है ना? समस्या को समझना। तो समस्या समाधान की जो हमारा पहला चरण है वह है समस्या को समझना। जब आप समस्या को समझ जाओगे कि वास्तविक में समस्या क्या है, तो फिर आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी, है ना? सबसे पहले क्या करना होगा? हमें समस्या को समझना होगा कि समस्या क्या है। फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी। फिर क्या करेंगे हम? तीसरा जो हमारा चरण है वह है संभावित समाधानों का निर्माण। अर्थात आपको समस्या क्या है इसके बारे में समझ गए हैं आप, इसके बारे में आपने जानकारी भी इकट्ठी कर ली है। अब आपका काम है कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से समाधान हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम को आप कई तरीके से सुलझा सकते हो, तो यही क्या है, समाधान आपको बनाने हैं कि कौन कौन से समाधान से समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ आपका सृजनात्मक चिंतन काम आएगा। कौन सा चिंतन काम आएगा? सृजनात्मक चिंतन काम आएगा। हमने समस्या को समझ लिया, उसके संबंधित जानकारी को भी इकट्ठा कर लिया और उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से समाधान हो सकते हैं उनका भी निर्माण कर लिया। तो हमारा चौथा चरण आता है, जो हमने समाधानों का निर्माण किया है उनका मूल्यांकन करना, है ना? जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ये 4 तरीके हो सकते हैं, तो हम चारों तो उसको इस्तेमाल करने से रहे ना, एक ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? उन तरीकों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन अर्थात किस तरीके में कौन सी समस्या आ सकती है, किस तरीके में कौन सी समस्या आ सकती है, कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? संभावित समाधानों का फिर होगा हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन हो गया। हमारा पांचवा चरण आता है संभावित समाधानों का परीक्षण। परीक्षण भी हमें करना होगा ना, ठीक है ना? उनको परीक्षण करेंगे तो पता लगेगा उनका फायदा है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? संभावित समाधानों का परीक्षण करना होगा हमें। ठीक है, अब हमने परीक्षण भी कर दिया। हमारा आखिरी चरण आता है निष्कर्षों का निर्णय अर्थात समाधान का प्रयोग। समाधान का प्रयोग, ठीक है ना? ये समाधान हमारा तीसरा स्टेप है ना। देखो इजी है। कोई समस्या है, सबसे पहले आपको समस्या को समझना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके संबंधित जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमें क्या करना होगा कि समस्या को सॉल्व कैसे करना है, उनके समाधानों का निर्माण करना होगा। लेकिन जितने हमारे पास 3, 4, 5 जितने भी हमें उसके सॉल्यूशन मिले, उन सॉल्यूशन पे हमें मनन करना होगा, उनका मूल्यांकन करना होगा कि कौन से समाधान को कितने प्रतिशत तक हमें फायदा हो सकता है। ठीक है ना? मूल्यांकन करने के बाद उसको एक बार परीक्षण कर लेंगे और प्रयोग कर लेंगे। अब आप देखिए, आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं या बच्चों का ग्रुप है, 4 बच्चे ऐसे हैं जो आपकी क्लास में हमेशा लेट आते हैं। ठीक है ना? तो क्या करोगे? आप आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर दोगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? उन बच्चों के लेट आने का कारण समझोगे, समस्या को समझोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 बच्चे हमेशा ही लेट आते हैं। ठीक है, तो समस्या को हमें क्या होगा? पहले समझना होगा। लेट आने का जो कारण है उसके प्रति आप क्या करोगे? उनसे पूछोगे, उनके घर वालों से पूछोगे, उनके पास पड़ोस वालों से पूछोगे। तो आप क्या करोगे? पहले बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं ये जानने की कोशिश करोगे, समस्या को समझोगे
और उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करोगे। समस्या को समझे और जानकारी इकट्ठा करोगे दूसरे चरण में कि बच्चा लेट क्यों आ रहा है। उसके लिए आप उसके घर वालों से पूछ सकते हो, बच्चों से पूछ सकते हो, बच्चों के पड़ोस में रहने वाले बच्चों से पूछ सकते हो या उनके मित्रों से पूछ सकते हो। हमने समस्या को समझ लिया कि बच्चे लेट आ रहे हैं, जानकारी को इकट्ठा कर लिया कि लेट आने का क्या क्या कारण हो सकता है। अब उन कारणों को हल करने के लिए हमें समाधान भी ढूंढना पड़ेगा ना। हो सकता है कि वह बच्चे इसलिए लेट आ रहे हो कि जो उनका घर है और जो स्कूल है उसकी दूरी ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है ना। अगर बच्चे ज्यादा दूरी के कारण लेट आ रहे हैं तो उसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि टीचर घर वालों को बोल दे कि वे उनके लिए बस लगा दे, है ना। या हो सकता है कि पेरेंट्स को बोले कि बच्चों को खुद ड्रॉप करे, या बच्चों को बोले कि जो सार्वजनिक हमारे जो होती है प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उन्हें यूज करें। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा संभावित समाधान। बच्चा बस से भी आ सकता है, पेरेंट्स उन बच्चों को ड्रॉप भी कर सकते हैं, या बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकता है। तो ये और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये क्या है, हमारे संभावित समाधान है। अर्थात पॉसिबिलिटी है कि अगर बच्चा इन सब का यूज करेगा तो स्कूल आने में उसको देर नहीं होगी। अब क्या होगा, पांचवें चरण में संभावित समाधानों का परीक्षण करना है। अब टीचर हिसाब लगाएगा कि अगर बच्चा बस से आता है तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बस लगा पाए। पॉसिबिलिटी इसकी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा समाधान था हमें कि पेरेंट्स खुद ड्रॉप कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बच्चे के पेरेंट्स के पास बच्चों को ड्रॉप करने के लिए अपने पर्सनल व्हीकल हो? जरूरी नहीं है कि उनके पास पर्सनल व्हीकल हो। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बच्चा आ सकता है, क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बच्चा इतना बड़ा है कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है, या फिर बच्चे के घर के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ऐसा हो सकता है। तो क्या करते हैं, संभावित समाधानों का मूल्यांकन टीचर करता है कि किसमें क्या क्या समस्या आ सकती है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पांचवें चरण में संभावित समाधानों का परीक्षण करेगा, तो उसके घर वालों से पूछेगा, बच्चों से बात करेगा, है ना, सब मिलके डिसाइड करेंगे और परीक्षण करने के बाद निष्कर्षों का निर्णय हो जाएगा। फाइनल डिसाइड हो जाएगा कि जो बच्चे लेट आ रहे हैं उन्हें किस तरह से स्कूल समय से बुलाया जाए। अर्थात समाधान जो भी उसने ढूंढा होगा, बस ढूंढा होगा, ड्रॉप ढूंढा होगा, पब्लिक ढूंढा होगा, वह उसका प्रयोग करना आरंभ कर देगा। ठीक है, तो बच्चा लेट आ रहा है, ये समस्या टीचर ने समझी और लेट आने के कारणों की जानकारी उसने इकट्ठी करी। तीसरे चरण में उन जानकारी लेट आने के कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है उसके समाधानों का उसने निर्माण किया, एक लिस्ट बनाई, पॉसिबिलिटी देखी और उन निर्माण का मूल्यांकन किया कि क्या पॉसिबिलिटी इसमें जाने में हो सकती है, क्या आने में हो सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर उनका परीक्षण किया, पेरेंट्स से बात की, जो भी डिसाइड किया और लास्ट में जो चीज़ उसे अच्छी लगी उसका प्रयोग कर लिया। तो ये था हमारा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। किसने दी है? स्किनर ने दी है। 6 चरण होते हैं। उम्मीद है कि यह चरण आपको उदाहरण की सहायता से अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी।